गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व और पाठ नंबर 8। प्यारे बच्चों, इन दो पाठों का हम आज पुनरावर्तन रिवीजन करेंगे। पाठ नंबर 6 और पाठ नंबर 7 ये दो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम पाठ नंबर 5 और 8 इस दो पाठों का पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व, ठीक है। ये एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ये इसके लेखक है। पहले हम देखते हैं बच्चों उसका सारांश। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। लेखक बताता है कि हर रोज छपने वाली पुस्तकों और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही है। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। लेखक बताता है कि पुराने जमाने के लोगों का विचार था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, ऐसा उसका मानना था। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षरों आज तो हम यहाँ तक जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। लेखक बताता है कि पहले मानव अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता था। चित्रों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बहुत समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो प्यारे बच्चों, अक्षरों की खोज जो है वो आदमी ने की है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले अक्षरों की खोज हुई थी। उस खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचार और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। किसी जाति का इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख आदि मिलते हैं। लेखक का मानना है कि यदि अक्षर न होते तो मनुष्य अपने अतीत के इतिहास से वंचित रह जाता। वह अपने ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाता। अक्षरों की खोज के बाद से मनुष्य जाति ने बड़ी तेजी से विकास किया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष योगदान अर्थात महत्व इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका सारांश देखा। अब हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। आइए पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व उसके शब्दार्थ। रोज, प्रतिदिन, तादाद, संख्या, उसका मीनिंग होता है संख्या। औजार, हथियार, ऐतिहासिक, इतिहास के पहले। वृत्त, उसका मीनिंग है घेरा। चहुं, उसका मीनिंग है चारों
तरफ, द्योतक उसका मीनिंग है सूचक, कौम उसका मीनिंग है जाति। तो प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ है जो आपको उसे अच्छे से रीड करने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे 1-2 बार रीड करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। आइए अब हम अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर 1, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों? कि अक्षरों की खोज से ही हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही आदमी अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी यानी जनरेशन करने लगी। अक्षरों के खोज मनुष्य की प्रगति के पथ पर ले गई, यानी कि अक्षरों की खोज से ही मनुष्य की प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुआ। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? आइए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखते हैं। उत्तर 2, प्राग ऐतिहासिक मानव से पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले उसे लिखना नहीं आता था, उस वक्त वो चित्र बना के समझाता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। तो जैसे एक सर्कल बनाते हैं हम और उसके चारों तरफ लाइनें खींचते हैं तो उसमें से एक सूरज का चित्र बनता है। इस तरह से ये भाव संकेत अस्तित्व में आए। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। काफी समय के बाद उसे ये अक्षर बनाना आया और इसकी खोज मनुष्य ने की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो प्यारे बच्चों, उसका उत्तर है, उत्तर नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्रों के माध्यम का सहारा लेता था। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। प्रश्न नंबर 4, मानव जाति का विकास तेजी से कब हुआ? उत्तर 4, अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति का तेजी से विकास। प्रश्न नंबर 5, आदमी ने गांव बसाना कब शुरू किया? तो प्यारे बच्चे, उसका उत्तर है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। ठीक है, इस तरह इसके उत्तर लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम दूसरा टॉपिक नंबर 8 देखते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 ऐसे ऐसे, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। पहले हम उसका सार देखते हैं। ये इसका प्रकार एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने मोहन नाम के एक लड़के के बारे में बताया है जो समय पर स्कूल का काम नहीं करता तथा मास्टर जी की मार से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। एकांकी का आरंभ एक ऐसे दृश्य से होता है जिसमें 8-9 वर्ष का लड़का मोहन करा रहा है। कराना दर्द भरी आवाज। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह बार बार अपने पेट पर हाथ लगाकर कह रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इस बीमारी के बारे में सुनकर उसके माता पिता डर जाते हैं। उसकी माँ घर में रखी है हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि खिलाती है, पर उसे आराम नहीं मिलता। मोहन के पिता उसकी माँ को बताते हैं कि कुछ समय पहले तक मोहन ठीक ठाक था, परंतु अब वो कह रहा है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। घबराकर मोहन के पिता डॉक्टर को आते हैं। इससे पहले उसके पड़ोसी दीनानाथ वैद्य को बुला लाते हैं। वैद्य मोहन के पेट में वायु का प्रकोप बताते हैं। कब्ज के कारण ही उसके पेट में पीड़ा हो रही है। वे उसकी दवा की पुड़िया भिजवा देंगे और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वैद्य के साथ दीनानाथ दवा की पुड़िया लेने चले जाते हैं। इतने में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ जाते हैं। वह भी कब्ज और बदहजमी बताते हैं। डॉक्टर कहता है कि मोहन दवाई की एक खुराक में ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे गर्म पानी की बोतल से सेकने के लिए भी कहता है। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके मास्टर जी भी वहां आ जाते हैं तथा उसे देखकर उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वह केवल बहाना बना रहा है। मास्टर जी मोहन की माँ को बीमारी की दवाई के बारे में बताते हैं। वे मोहन से पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा कर लिया। मोहन कोई जवाब नहीं देता है। तब मास्टर जी कहते हैं कि महीना भर इसने मौज मस्ती की होगी, आज इसे काम का ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया है तो उसे 2 दिन का और समय दिया जाएगा। इसमें अपना काम पूरा कर लो, ऐसे ऐसे दर्द दूर भाग जाएगा। मोहन उसी समय खड़ा हो जाता है। तो सभी लोग मोहन के इस नाटक पर जोर जोर से हंसते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी का ये सार है और इससे हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। आइए हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। फ्लैट मकान, अनटेसेंट खराब चीजें, दफ्तर कार्यालय ऑफिस, कराहना कृपा दया, गुलजार बाग, सिर पर उठाए रखना, शोर मचाना। तो प्यारे बच्चों, ये इसके शब्दार्थ है। आप इसे अच्छे से याद करें, रीड कर लें, पढ़ लें, तो आपके एग्जाम में ये आइए। अब हम उसके प्रश्नों के उत्तर का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, कई तरह की
घरेलू दवाइयाँ देने पर भी मोहन के ठीक कर उसकी माँ को लगा कि उसे कोई भारी बीमारी हो गई है, इसलिए मोहन की माँ उसके ऐसे-ऐसे कहने पर घबरा रही थी। प्रश्न नंबर 2, मोहन को क्या बीमारी थी? उत्तर दो। मोहन को स्कूल का गृह कार्य न करने का जो डर था, वही उसकी बीमारी थी। प्रश्न नंबर 3, मोहन की बीमारी का इलाज किसने किया? उत्तर, मोहन की बीमारी का इलाज उसके मास्टर जी ने किया। प्रश्न नंबर 4, मोहन कितने वर्ष का था और वह कौन सी कक्षा में पढ़ता था? उत्तर, मोहन 8-9 वर्ष का था और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। प्रश्न नंबर 5, मोहन के पड़ोसी का नाम क्या था? उत्तर 5, मोहन के पड़ोसी का नाम दीनानाथ था। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमने इस तरह से रिवीजन किया। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो प्रश्न के उत्तर दिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी रफ नोटबुक में इसे प्रैक्टिस कीजिए और उसे याद भी कीजिए, याद भी हो जाएंगे और आपके राइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे और आपको एग्जाम में इससे मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।